कल क्वेश्चन दिया था वो कर लिया। चलो देखते हैं अभी क्या था। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स का क्यूब। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया था कि इसको कैसे ट्रीट करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और हमारे पास क्या कंडीशन है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, π/2। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, उससे मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं और वो वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखो a प्लस बी कितना है, π/2, यहां रख देते हैं। तो ये तो कितना बन गया, π3/8। अरे भाई इसकी वैल्यू π/2 है, उसका क्यूब कर दिया, -3। यहां क्या करता हूं मैं, b की जगह क्या रख दिया, π/2 माइनस a रख देता हूं। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस a और साथ में a भी है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, π/2। ठीक है, चलो अब π3/8 माइनस, देखो बेटा ये कितना है, 3a π/2 है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 3a π²/4। ठीक है, और इससे करूंगा तब प्लस 3a² π/2। इन दोनों से मैं एक काम करता हूं, π3/8 यहां से क्या किया बेटा मैंने, प्लस π/2 जो है उसको बाहर ले लिया, π/2 3π/2, इनसे मैंने ये 3π/2 बाहर रख लिया। तो इसके अंदर क्या वैल्यू बची बताओ, अंदर बचेगी आपके पास a² और साथ में क्या बचा, माइनस का a π/2, या इसको ऐसा ही ले लो ना सीधा कि ये माइनस का 3π/2 तो मैंने बाहर रख लिया, और अंदर क्या बचेगा, a से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये प्लस का साइन मैंने बाहर ले लिया, तो ये वाला a² आ गया माइनस a π/2। ठीक है, अब देखो इसको क्या बनाना है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो क्या करते हैं, ये a² है, साथ में a भी है, तो जो साथ में नंबर होता है उसका हाफ करते हैं और उसको इस तरीके से लिखते हैं, π3/8 प्लस 3π/2। ये जो वैल्यू है a² माइनस a π/2, इसको मैं a माइनस π/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, देखो कितना आएगा, a², फिर प्लस आएगा कुछ, और माइनस का 2ab होता है, तो 2 से 2 क्या हो गया, a π/2 आ जाएगा क्या। अब देखो यदि इसको स्क्वायर किया तो आपके पास कुछ और भी आ रहा है, क्या आ रहा है, π²/16, वो प्लस है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, π²/16। अब इसको पूरा ओपन करके देखो यही आ रहा है क्या, देखो परफेक्ट स्क्वायर करने का ये बहुत जगह काम आता है, जहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की इनकी रेंज निकालोगे या कुछ और फंक्शंस होते हैं तो वहां पर इसको काम में लेते हैं। देखो कोई भी वैल्यू हो, मान लो x² माइनस एक्स है, x² माइनस एक्स है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखो x तो दोनों जगह है, x ले लिया, यहां माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी रख लिया, फिर इसके साथ में क्या है बेटा, इंटू 1 भी तो है, उसका हाफ करके इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। तो ये देखो ओपन करोगे तो आपके पास कितना आएगा, x² माइनस एक्स और प्लस का 1/4 आएगा क्या, लेकिन हमारे पास तो केवल इतना ही था, तो प्लस के 1/4 को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, माइनस का 1/4 कर दूंगा, तो ये वैल्यू वापस ऐसी ही बन गई। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल क्या है, a, उसको आप ब्रैकेट में लेके आ जाओ। ठीक है बेटा, चलो
अब ए क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स ही तो है भाई। ए आपने किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स को। अब बात करते हैं यहां पर, ये पूरा आ गया वाई आपका। अब देखो वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम। एक बात बताइए बेटा, ये जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए पर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए के ऊपर। यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा केवल यहां पर। मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ कि इसको मैं क्या लूं कि ये पूरा मिनिमम हो जाए। भाई स्क्वायर है तो आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो इसको बढ़ाएगा, कोई भी वैल्यू लेते हो वो उसको बढ़ाएगा। तो इस स्क्वायर वाले ब्रैकेट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अरे भाई आप कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हो, हम क्या कहते हैं कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो। कितनी हो सकती है बेटा, जीरो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो ही होगी। केवल इसकी बात कर रहा हूं, केवल इसकी। तो यदि इसको हमने जीरो रख लिया, अब ये जीरो कब बनेगा पहले तो ये बताओ, पाई बाई फोर पर। तो a बराबर यदि पाई बाई फोर होगा तब इस पूरे फंक्शन की कैसी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ये आपके पास जीरो है तो क्या बचा आपके पास बाद में देखो, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, ये यदि जीरो है तो ये कितना आ गया, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16। सोल्व किया तो पाई क्यूब बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाई 32। हाँ पाई क्यूब। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, पाई क्यूब बाई 32। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम की। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, भाई स्क्वायर है, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी कुछ भी हो सकती है। तो एक बात तो पहले ये सोचते हैं कि क्या वैल्यू रखूं मैं यहां पर कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। हमें ये पता है कि आपका जो a है वो कहां से कहां तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 तक वैल्यू देता है। अरे a साइन इनवर्स x है, उसकी रेंज कितनी होती है, -पाई/2 से पाई/2 तक होती है। तो बताओ मैं क्या रखूं यहां पर कि ये मैक्सिमम हो जाए, कितना, -पाई/2। क्योंकि बेटा माइनस की वैल्यू है तो माइनस का पाई/2 रखूंगा तब इसकी वैल्यू कैसी बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, तो रखो माइनस का पाई/2, क्या बन जाएगा, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई/2। यहां देखो माइनस का पाई/2 रखूंगा तो कितना आएगा, -पाई/4, 3 पाई/4 आएगा। ठीक है, माइनस का लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 पाई/4 आएगा। तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 आ गया क्या, और माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16, ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई क्यूब बाई 8। ये कितना बच गया, 8 पाई स्क्वायर बाई 16, और 8 से कैंसिल हो जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 ही बच जाएगा क्या। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 पाई क्यूब बाई 4, और यदि हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8, तो 8 आएगा तो ये 6 हो गया, 7 पाई क्यूब बाई 8। ये आएगी बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, ए बराबर माइनस का पाई/2। ठीक है, देखो एक बार ढंग से समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।
प्रॉपर्टी है अपनी वो है कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, उसी प्रकार से सब कुछ यहां पर करना है। से साइन इनवर्स एक्स है, मान लो साइन इनवर्स एक्स है, इसको हमें बाकी सभी में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, राइट एंगल ट्राइंगल से करते थे। राइट एंगल ट्राइंगल मान लो ये है, तो एक तरह से यदि मैं इसको साइन एक्स मानता हूं तो ये वैल्यू वास्तव में है क्या, साइन एक्स किसके बराबर होता है, पी अपॉन एच के बराबर होता है। तो पी तो ये रहा एक्स, भाई इसको मैं एक्स बाई वन भी तो लिख सकता हूं, और एच की वैल्यू कितनी है बेटा, वन। तो ये कितना हो गया, बी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ, यहां से यदि मैं कोस की वैल्यू रखूं तो कितनी आएगी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर भी इसी तरीके से कन्वर्ट होती है, ये बन जाएगा कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। कोसेक कोसेक तो जैसे इसका अपोजिट बनेगा, तो कितना बन जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स। ठीक है। तीसरे बार टेन, टेन बताओ कैसे बनेगा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोट कैसे बनेगा, कोट इनवर्स ऑफ जस्ट इसका अपोजिट अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्या बच गया, सेक। सेक कैसे बनेगा, सेक इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मतलब इसका सिंपल सी यदि मैं बात करना चाहूं तो देखो है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स को कुछ वाई मान लेते हैं बेटा। तो यहां से बताओ x बराबर कितना हो गया, साइन वाई। अब साइन वाई की वैल्यू x के बराबर है, तो ये वापस वही तो बात हुई जो हमने अभी की है, और बाकी सभी की वैल्यू भी मैं यहां से निकाल सकता हूं और फिर उसको इधर कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है। तो किसी की भी यदि वैल्यू निकालनी हो, जैसे मैं मान लो लेता हूं कि सॉरी कोस इनवर्स वन बाई फाइव ले लेता हूं। ठीक है। कोस इनवर्स वन बाई फाइव का मतलब क्या हुआ भाई, बेस अपॉन, तो बेस कितना है वन, ये कितना है फाइव, तो ये कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 24। ठीक है। तो इसको यदि मैं साइन में कन्वर्ट करता हूं तो साइन इनवर्स कितना आ गया, अंडर रूट 24 अपॉन 5। यदि मैं इसको टेन में कन्वर्ट करता हूं तो टेन इनवर्स कितना आ गया, अंडर रूट 24। यदि मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता हूं तो सेक इनवर्स कितना आ जाएगा, 5। यदि कोसेक में कन्वर्ट करते हैं तो कोसेक इनवर्स कितना आ गया, 5 अपॉन अंडर रूट 24। और क्या बच गया, कोट। कोट में कन्वर्ट करते हैं तो कोट इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 24। ठीक है। इसी तरीके से सभी हमें करने हैं, कोई भी हो। जैसे कई बार क्या होता है बेटा, बाहर तो कुछ और वैल्यू दी होगी, जैसे बाहर मान लो 10 दिया है, ठीक है, और अंदर आपको दिया है कुछ भी, मान लो जैसे यही दिया है, सेक इनवर्स 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सेक इनवर्स 5। अब यहां क्या है, मैं कुछ यूज नहीं कर सकता बेटा, हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, 10 ऑफ 10 इनवर्स हो तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो अब क्या करें कि इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 10 ऑफ 10 इनवर्स कितना आ जाएगा भाई, 5 1, यही आएगा अंडर रूट ऑफ 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 24। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कन्वर्जन का यूज करते हैं।
ठीक है, पता चल गया कैसे कन्वर्ट करते हैं। सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, जाके सीधा ट्राइंगल बनाइए और जो साइन इनवर्स एक्स है उसको साइन एक्स ही मान लो। साइन एक्स क्या होता है, पी अपॉन एच, उस तरीके से वैल्यू रखिए और बाकी सारे काम जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल में करते हैं वही आप करने हैं। ठीक है, लिखो। क्वेश्चन लिखिए, इफ इफ कोट इनवर्स -1/2 इक्वल टू ए पाई प्लस बी सेक इनवर्स सी,
then find the value of A, B and C. सबसे पहले क्या करना है कि जो भी दिया है ना बेटा, ये एक तरह से प्रिंसिपल वैल्यू की तरह था, तो उसको क्या लिख दिया, माइनस कोट इनवर्स 1/2। कोट इनवर्स की 0 से पाई था तो पाई ऐड होता है, ये बन गया। लेकिन हमें से हम क्या पूछा है, सेक इनवर्स में पूछा है, सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको कंपेयर कर लो, ये ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of tan of cot inverse minus 2/3। ठीक है, पहले इसको जो -2/3 थी उसको कन्वर्ट किया, और फिर टेन पाई माइनस थीटा होता है टेन थीटा, ये आया, फिर कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया, आपके पास वैल्यू आ गई। इतनी सी बात करनी थी। है हाँ, हर में सही नहीं आएगी ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड एक्स इफ इसमें ये 4 है रे, 4 साइन इनवर्स एक्स। देखो क्या है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो भाई। 4 साइन इनवर्स एक्स। देखिए बेटा, यदि मैं दोनों को एक में कन्वर्ट कर लूं तो काम आसान हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट करें? प्रॉपर्टी हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2। वहां से कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं ना। तो ये कितना बच गया? 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये इधर गया तो बेटा कितना आया? π/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया? π/6। तो x बराबर कितना आया? साइन π/6 यानी 1/2। बस सीधी निकालना था।